भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 160 तक में राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों और उनके कामों की व्याख्या की गई है। भारत ने कनाडा के संविधान से इस प्रारूप को लिया है। स्वतंत्रता के बाद देश ने जिस संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया, वो पिछले 7 दशकों से तमाम उतार चढ़ावों के बाद भी अपने पूरे गौरव के साथ कायम है। केंद्र राज्य के संबंधों को लोक कल्याणकारी बनाने में, संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखने और दूसरी तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में राज्यपाल की संस्था ने अहम भूमिका निभाई है। उसके ठीक ठाक आकलन और विश्लेषण का एक प्रयास है संसद टीवी का नया कार्यक्रम राज्यपाल। राज्यपाल का पद मात्र शोभा का पद नहीं है। एक ओर वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, दूसरी ओर राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी राज्यपाल ही है। इस नाते राज्य के हित और कल्याण के संरक्षण का दायित्व राज्यपाल के कंधों पर ही होता है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास है, जिनका प्रयोग ये परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण परंपराएं भी हैं। राज्य से संबंधित ना हो जहां उन्हें नियुक्त किया जाए, ताकि वो स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सकें। संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल पद का उल्लेख है, जिसके तहत राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन वो इस अवधि से पहले भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर सेवानिवृत्त हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं आवश्यक मानी गई हैं। पहली, वो भारत का नागरिक हो और दूसरी, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को शामिल किया गया है। इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा, वो अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति के बाद राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाते हैं।